नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास है और आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर के, एक नए चैप्टर को लेकर के, एक नए लेसन को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिलेटेड नंबरोलॉजी से, और जो आज मैं बात करने वाला हूँ वो है हाउ टू कैलकुलेट कुआं नंबर या एंजल नंबर या यूनिवर्सल नंबर। आज जो मेरी टॉपिक है, जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ वो है कि कुआं नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसको एंजल नंबर भी बोला जाता है, कुछ लोग इसको यूनिवर्सल नंबर भी बोला जाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर माना जाता है फेंग शुई में, एज वेल एज रोसो ग्रिड चार्ट में भी और नंबरोलॉजी में भी इसको बहुत इंपॉर्टेंट नंबर माना जाता है, क्योंकि इसकी जो कंट्रीब्यूशन होती है किसी भी व्यक्ति के लाइफ में वो 20% होता है। जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालना बताया था, तो सेम ऐसे ही आज कुआं नंबर के बारे में बात करने वाला हूँ कि कुआं नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या एंजल नंबर को कैसे निकाला जाता है, या यूनिवर्सल नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग इसके फॉर्मूला हैं, उसी के बेस पे हम कुआं नंबर या एंजल नंबर या यूनिवर्सल नंबर कैलकुलेट करते हैं। मेल के लिए अलग होगा, सेम ही ईयर रहेगा, बट मेल के लिए अलग होगा, फीमेल के लिए वो कुआं नंबर अलग होगा। और कुआं नंबर को बहुत ही सीक्रेट नंबर माना जाता है। सीक्रेट इन द सेंस कि कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई काम नहीं बन पाता है। मोस्टली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जब कुआं नंबर आपको पता हो तो आप बायां हाथ के जो शुक्र वाला स्थान है, जो मतलब जो कलाई का बाजूबंद जो बोला जाता है ना, वहाँ पे आप उसको सर्कल में करके ग्रीन पेन से लिखिए एवरीडे। बेस्ट पॉसिबल है कि ग्रीन जो मार्कर होते हैं उनसे आप लिखिए, मिट जाए फिर से लिखिए, वो आपको बहुत ही सपोर्ट करता है। कभी कभी काम बनते बनते रुक जाते हैं या काम स्टक हो जाता है, कहीं पैसा फंस जाता है, कभी धोखा मिल जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जनरली कुआं नंबर का यूज़ किया जाता है। इसीलिए इसको एंजल नंबर या यूनिवर्सल नंबर भी बोला जाता है। और ये आपके काम को बना सकता है, एक काम को सुधार सकता है, आपको तरक्की में सहायता दे सकता है, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन 20% होता है। जैसे कि ड्राइवर नंबर का 40% कंट्रीब्यूशन होता है होल लाइफ, 40% आपका कंडक्टर नंबर का होता है जिसको भाग्यांक बोला जाता है, और 20% कुआं नंबर होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के जन्म तारीख में कोई नंबर मिसिंग हो जाता है, बट कुआं नंबर आपको उस मिसिंग नंबर को भरपाई कर जाता है। उतना ज़्यादा तो नहीं कर पाता, बट 20% तो ज़रूर कर जाता है। 40% ऐसे ड्राइवर और कंडक्टर का योगदान होता है, बट कुआं नंबर का 20% होता है। सपोज आपके डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर मिसिंग है और आपका कुआं नंबर 4 नंबर आ गया, तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 20% आपको रिकवर कर जाएगा, मतलब कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। इसलिए कुआं नंबर को एंजल नंबर या यूनिवर्सल नंबर बोला जाता है, जो कि बहुत ही सपोर्ट करता है और आपके लाइफ में तरक्की देने में, सहायता करने में, सपोर्ट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट कुआं नंबर या एंजल नंबर या यूनिवर्सल नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि कैलकुलेशन विल बी डिफरेंट फॉर मेल एंड फीमेल। मतलब ईयर सेम रहेगा, बट मेल का कुआं नंबर अलग आएगा और फीमेल का कुआं नंबर अलग आएगा। तो इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है उसी के बारे में चलिए बात करते हैं। तो एग्जांपल एक लेते हैं कि एक किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1/8/1987, किसी व्यक्ति का जन्म 1/8/1987 है। तो हम कुआं नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज ये हो सकता है कि 1/8/1987 मेल का भी हो सकता है या फीमेल का भी हो सकता है, तो हम कुआं नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसी के बारे में चलिए बात करते हैं। तो फॉर मेल के लिए क्या है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है फॉर मेल। पुरुष के लिए कुआं नंबर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। कोई भी मेल जिनका डेट ऑफ बर्थ 1/8/1987 है, तो उसका कुआं नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वही देखते हैं। तो पहला जो इसका फॉर्मूला लिखा है, कैलकुलेट ओनली ईयर नॉट डे एंड मंथ फॉर कुआं नंबर। आपको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ आपको ईयर ही लेना है, उसका डेट और मंथ कंसीडर नहीं करना है। पहला जो रूल है वो है कैलकुलेट ओनली ईयर बट नॉट डे एंड मंथ फॉर कुआं नंबर। जैसे यहाँ किसी का जन्म है 1/8/1987, तो यहाँ पे सिर्फ हम कैलकुलेशन करेंगे 1987, 1/8 को भूल जाना है, यहाँ पे 1987। किसी भी व्यक्ति चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनका सिर्फ और सिर्फ ईयर ही लेना है, उसका मंथ और डेट नहीं लेना है। तो पहला जो रूल है वो है कैलकुलेट ओनली ईयर नॉट डे एंड मंथ फॉर कुआं नंबर। ये पहला रूल है जो कि आपको दिमाग में बिठा लेना है। जब भी हम कुआं नंबर कैलकुलेट करेंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें डेट ऑफ ईयर लेना है, ना कि मंथ एंड डेट। पहला रूल। दूसरा, यदि पुरुष है, मेल है, तो उसमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है 11 माइनस रिमाइंडर, 11 माइनस एड ऑफ ईयर टोटल
जैसे कि 1987 का 1 + 9 + 8 + 7, तो यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करना है। 11 वो फिक्स है, वहाँ पे हमें रिमाइंडर डालना है। रिमाइंडर में मतलब क्या होगा, जो भी ईयर का टोटल आएगा उसको हमको माइनस करना है 11 से। ये दूसरा रूल है, सब्सट्रैक्ट 11 माइनस एड ऑफ या सम ऑफ ईयर टोटल। जैसे कि यहाँ 1987 1987 को जोड़ करके 11 में से हम घटाएंगे। यहाँ तक आई होप सो आपको क्लियर होगा। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि कोई भी लोग जो कि नंबरोलॉजी सीखना चाहते हैं, जिनको कि नंबरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, उनको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनको भी नॉलेज पहुँचना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के पास पैसा पे करने की कैपेसिटी नहीं होती है, बट वो सीखना चाहते हैं। तो मेरा पर्पस बस इतना ही है कि जो लोग भी इस विद्या में, इस नंबरोलॉजी में इंटरेस्टेड है, उनको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने सीख रखा है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया, पहला है कि ईयर को ही कैलकुलेट करना है। पहला रूल जो हमने बताया यहाँ पे कि पहला रूल कैलकुलेट ओनली ईयर नॉट डे एंड मंथ फॉर कुआं नंबर। दूसरा सब्सट्रैक्ट, यदि मेल का है कुआं नंबर तो उसमें 11 माइनस सम ऑफ ईयर टोटल या एड ऑफ ईयर टोटल, मतलब कि 1987 को 11 में से घटाना है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा जो है ऐड फुल ऑफ ईयर एंड कन्वर्ट इन सिंगल डिजिट, मतलब कि क्या है, ईयर को लेना है और उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। नंबरोलॉजी में तब तक उसको कैलकुलेट करते रहते हैं जब तक कि वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो यहाँ क्या करना है, ऐड फुल ऑफ ईयर एंड कन्वर्ट इन सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। हियर एडिंग ईयर मीन्स, हम एग्जाम्पल क्या लिए हैं, 1/8/1987, तो ईयर को ऐड करेंगे 1 + 9 + 8 + 7 बराबर है 25 आएगा। तो अगेन कन्वर्ट इन सिंगल डिजिट, तो 25 को यदि हम कन्वर्ट करेंगे 2 + 5 तो ये आएगा 7। देन एज पर फार्मूला, इसका फार्मूला मैंने क्या बोला, 11 माइनस सम ऑफ ईयर टोटल, जो उसका जोड़ करके आएगा उसको घटाना है। तो 11 माइनस रिमाइंडर, एड ऑफ ईयर क्या है, 11 माइनस 7। यहाँ ईयर कितना आया था, ईयर को जोड़ करके किया तो 7 आया, वो उसका सिंगल डिजिट में 7 आया। तो 11 माइनस 7 विच वी हैव गॉट एडिशन ऑफ 1987, 1 + 9 + 8 + 7, तो क्या आया था, 7 आया था। तो 11 माइनस 7 बराबर 4। तो यहाँ मेल के लिए कुआं नंबर क्या हो जाएगा, कुआं या एंजल नंबर या यूनिवर्सल नंबर फॉर मेल, इट विल बी 4। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जब भी मेल का कुआं नंबर निकालना है तो पहला रूल सिर्फ और सिर्फ ईयर को लेना है, बर्थ ऑफ ईयर लेना है, उसको फिर ईयर को हमको कन्वर्ट करके सिंगल डिजिट में लाना है, चाहे 1988 1989, उसको सारे को जोड़ करके उसको सिंगल डिजिट में लेके आना है। तीसरा उसमें 11 माइनस रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ पे ईयर का फुल जोड़, जितना सम ऑफ ईयर होगा उसको 11 में से माइनस करना है, वो आपका कुआं नंबर आ जाएगा। आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। यदि क्लियर ना हो फिर से आप मेरे वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फॉर फीमेल के लिए अब कुआं नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। फॉर फीमेल सेम डेट ऑफ बर्थ, जो कि 1/8/1987 हमने लिया है ना, वो सेम डेट ऑफ बर्थ हम लेंगे 1/8/1987, वही सेम ईयर हम ले रहे हैं जो कि मेल के लिए निकाले थे, वो सेम फीमेल के लिए भी सेम डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे। बट इसका कुआं नंबर हम कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होगा, ऐड एंड रिड्यूस ऑफ ईयर इनटू सिंगल डिजिट। क्या करना है, हमें ईयर को सिंगल डिजिट में रिड्यूस करके लाना है। तो 1987 को जोड़ेंगे 1 + 9 + 8 + 7 बराबर 25 आता है। 25 को फिर से जोड़ेंगे 2 + 5 बराबर 7। तो यहाँ पे हमारा जो आया वो आया ईयर का टोटल जोड़, सम ऑफ टोटल 7 आया। फिर दूसरा क्या करना है, फॉर फीमेल के लिए क्या करना है, यहाँ पे 4 + रिमाइंडर करना है, सम एडिशन ऑफ ईयर टोटल। वहाँ पे मेल के लिए क्या था, 11 माइनस रिमाइंडर था, रिमाइंडर मतलब सम ऑफ ईयर। यहाँ पे फीमेल के लिए क्या करना होता है, 4 में हम जोड़ते हैं। मेल के लिए क्या करता है, 11 में से जितना भी ईयर का जोड़ आता है उसको घटाते हैं। और यहाँ फीमेल के लिए क्या करता है, 4 यहाँ पे फिक्स रहता है, उसमें रिमाइंडर डालते हैं, सम या एडिशन ऑफ ईयर टोटल। जैसे कि मेल के लिए भी 7 आया था, ईयर का जोड़ 7 आया था, तो उसमें 11 माइनस 7 किए तो 4 आपका कुआं नंबर आ गया मेल के लिए। लेकिन फीमेल के लिए हम क्या करेंगे, 4 + रिमाइंडर सम एडिशन ऑफ ईयर टोटल। तो 4 + रिमाइंडर यहाँ कितना आएगा, 4 + ईयर का टोटल जोड़ 7 आ रहा है। तो यहाँ तीसरा जो फॉर्मूला लिखा है, हियर कैलकुलेशन विल बी एज पर फॉर्मूला 4 + रिमाइंडर सम ऑफ ईयर। तो 4 + 7 कितना होता है,
1 मिनट इसको मैं साफ़ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 4 प्लस रिमाइंडर सम ऑफ ईयर। तो 4 + 7 बराबर कितना आता है 11। 11 को फिर से सिंगल डिजिट में लेके आएंगे तो कितना होगा 1 + 1 बराबर 2। मेक इट सिंगल डिजिट। तो ये फीमेल के लिए क्या हो गया, फीमेल के लिए आपका 2 कुआं नंबर हो गया। मेल के लिए सेम ईयर पे यदि बर्थ रहेगा तो उसका कुआं नंबर 4 हो गया। और यहाँ पे फीमेल के लिए कुआं नंबर 2 हो गया। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। मेल के लिए क्या करना है 11 - सम ऑफ ईयर, और फीमेल के लिए क्या करना है 4 + सम ऑफ ईयर। ऐसे हम कुआं नंबर निकालते हैं। इसमें कुआं नंबर जब भी कैलकुलेशन होता है तो उसमें डेट ऑफ बर्थ में मंथ और डेट कंसीडर नहीं किया जाता है, ओनली ईयर को ही कंसीडर किया जाता है। फीमेल के लिए 4 + रिमाइंडर, मेल के लिए 11 - रिमाइंडर। रिमाइंडर कहने का मतलब ये है कि जितना भी ईयर है डेट ऑफ ईयर आपका, उसको जोड़ करके उसमें से घटाते हैं और फीमेल को प्लस करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब एक कुआं नंबर क्या होता है। कुआं नंबर जो बेसिकली है वो फेंग शुई में बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर माना जाता है। जैसे कि पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया, कभी कभी क्या होता है कि किसी भी मेल या फीमेल के डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर मिसिंग होते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसके कि चार्ट में सारे नंबर्स अवेलेबल हों, कुछ ना कुछ मिसिंग ज़रूर से होते हैं और उसी की भरपाई आपको कुआं नंबर कर देता है। बट कभी कभी हम रेमेडीज़ के तौर पे क्या बोलते हैं कि जब भी आपका काम स्टक हो गया है, कुछ काम नहीं हो पा रहा है, सफलता नहीं मिल पा रहा है, कुछ लॉस हो गया है, तो हम क्या बोलते हैं कि कुआं नंबर जो आपका आता है बहुत ही सीक्रेट नंबर या यूनिवर्सल नंबर बोला जाता है। इसको एंजल नंबर इसीलिए बोला जाता है। वो आपका जो भी मिसिंग नंबर होता है उसको फुलफ़िल कर जाता है। वो हो सकता है कि आप में 4 नंबर मिसिंग हो, 3 नंबर मिसिंग हो, बट कुआं नंबर आपका ये नंबर आ गया। सपोज़ 3 नंबर मिसिंग है और 3 नंबर आपका कुआं नंबर है, तो आपका 20% सपोर्ट कर जाता है और आपको बहुत तरक्की देने में काम आता है। आपको बहुत सपोर्ट करता है, बहुत सहायता करता है और आपके लक को इन्हेंस करने में बहुत मदद करता है। इसलिए इसको बहुत ही ऑस्पिशियस नंबर माना जाता है और हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप अपने बाएं हाथ की तरहत्ती पे 4 या जो भी आपका कुआं नंबर आए उसको राउंड सर्कल में करके ग्रीन पेन से, ग्रीन मार्कर से लिखिए। जब भी मिट जाए उसको फिर से रिपीट कीजिए, डेली लिखिए, आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। तो कुआं नंबर क्या है देखिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, कुआं नंबर इज ए बेसिक कंसेप्ट इन फेंग शुई। ये बेसिक कंसेप्ट माना जाता है फेंग शुई में। कुआं नंबर इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर ऑफ ए पर्सन। कुआं नंबर किसी भी व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर के तौर पे कैलकुलेट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू फेंग शुई द ईयर ऑफ बर्थ ऑफ ए पर्सन हैज़ कम इन्फ्लुएंस। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। तो कुआं नंबर इज ए बेसिक कंसेप्ट इन फेंग शुई। फेंग शुई में कुआं नंबर बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। कुआं नंबर इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर ऑफ ए पर्सन। कुआं नंबर किसी भी व्यक्ति के जेंडर और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग पे कैलकुलेट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू फेंग शुई द ईयर ऑफ बर्थ ऑफ ए पर्सन हैज़ कम इन्फ्लुएंस ऑन सर्टन क्वालिटीज़, एबिलिटीज़ एंड फीचर्स ऑफ द इंडिविजुअल। जैसे मैंने बताया ना कि इसमें मोस्टली आपको ईयर ही लिया जाता है, तो यहाँ लिखा गया है अकॉर्डिंग टू फेंग शुई द ईयर ऑफ बर्थ। जिस ईयर में आपका बर्थ हुआ है उसी का प्रभाव उस व्यक्ति की क्वालिटीज़, एबिलिटीज़ एंड फीचर्स पे पड़ता है। पार्टिकुलर सर्टन उसमें कुछ एबिलिटीज़ रहेगा जो उसको इंडिकेट कर जाता है। तो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू फेंग शुई द ईयर ऑफ बर्थ ऑफ ए पर्सन हैज़ सम इन्फ्लुएंस ऑन सर्टन क्वालिटीज़, एबिलिटीज़ एंड फीचर्स ऑफ द इंडिविजुअल। और जो भी ईयर पे जिस किसी का व्यक्ति का जन्म हो तो उस पर कुछ सर्टन क्वालिटीज़ होते हैं, कुछ योग्यता होता है, कुछ फीचर्स आएगा जो कि दूसरे से अलग होगा, इसीलिए हम ईयर को ही कैलकुलेट करते हैं। इट इज़ आल्सो बिलीव दैट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुआं नंबर हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन पोटेंशियल एंड ऑल्सो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन हिज लाइफ। तो इसलिए हम कुआं नंबर निकालते हैं कि वो उसके पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने में, लाइफ को इम्प्रूव करने में, उसके पोटेंशियल को निकालने में बहुत ही मदद करता है और उसके लाइफ को बहुत इम्प्रूव कर सकता है, बहुत ही सपोर्ट कर सकता है, उसको बहुत ज़्यादा सहायता कर सकता है। इसलिए हम कुआं नंबर को निकालते हैं और इसको बहुत ही सीक्रेट नंबर माना जाता है। वंस अगेन मैं आपको रिपोर्ट करता हूँ कि नंबरोलॉजी में 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं: ड्राइवर नंबर, साइकिक नंबर
या उसको मूलांक नंबर बोला जाता है पहला। दूसरा हो गया आपका भाग्यांक नंबर या कंडक्टर या डेस्टिनी नंबर, और तीसरा कुआं नंबर। कुआं नंबर का 20% रोल होता है आपके लाइफ में, 40% आपका मूलांक का होता है और 40% आपका भाग्यांक का होता है। तो इसीलिए कुआं नंबर को बहुत ही सीक्रेट माना जाता है। या आपके नंबर जो मिसिंग होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर जाता है, आपको बहुत ही सपोर्ट करता है। आप इसको यूज़ करके देखिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। आप इसको बायां हाथ पे सर्कल बना करके लिखिए तलहथी पे, जहाँ पे कि अंगूठा का भाग है वहाँ पे लिख सकते हैं आप। राउंड सर्कल कीजिए, बहुत ही आपको सपोर्ट करेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर से ज़रूर मदद मिलेगा। तो कभी कभी कुआं नंबर हम इसलिए निकालते हैं कि उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, पोटेंशियल कैसा है, पर्सनालिटी कैसा है, ट्रेट कैसा है, बिहेवियर कैसा है, तो उसी के लिए हम कुआं नंबर निकालते हैं। क्योंकि उसके लाइफ को और भी इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके लाइफ को और भी सुधारा जा सकता है। उसके लाइफ में हम जान जाएंगे कि ये चीज़ उसकी क्वालिटी है, ये उसके फीचर्स है, ये उसके कैरेक्टर है, तो हम उसी के बेस पे उस पर्सन पे काम करेंगे और वो भी पर्सन उसी बिहाफ पे काम करना शुरू करेगा, तो उसके लाइफ में और से और ज़्यादा तरक्की आएगी। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब समरी है, कुआं नंबर का समरी क्या है वो एक बार देख लेते हैं 1 सेकेंड, ताकि आपके माइंड में अच्छे से हो जाए। यहाँ वीडियो बनाने का मेन मोटिव है आपको समझाना, आपके नॉलेज को इन्हेंस करना। जो भी व्यक्ति न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी से इंटरेस्ट, जिनमें न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है उनके लिए है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा सीखने में। तो समरी देख लेते हैं क्या है समरी। पहला है एड अप ऑल 4 डिजिट ऑफ ईयर योर बर्थ ईयर एंड मेक इट सिंगल डिजिट। पहला रूल क्या है, आपका जो भी बर्थ ऑफ ईयर है उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। पहला रूल, एड अप ऑल 4 डिजिट्स ऑफ योर बर्थ ईयर एंड मेक इट सिंगल डिजिट। आपके जो बर्थ ईयर है उसको सिंगल डिजिट में हमें कन्वर्ट करना है, जो कि मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। दूसरा, फॉर मेल के लिए क्या है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ ईयर फ्रॉम 11 वैसे ही फिक्स रहेगा और उसमें माइनस क्या करना है हमें, जो भी ईयर आएगा, यदि मेल है तो जो भी ईयर का टोटल आएगा उसको हमको 11 में से माइनस कर जाना है। और ये मेक कुआं नंबर, उसका सिंगल डिजिट कुआं नंबर हो जाएगा। फॉर फीमेल के लिए क्या है, 4 प्लस रिमाइंडर, 4 में जो भी ईयर का टोटल आएगा उसको हमको जोड़ करके कुआं नंबर निकालना है और फीमेल का कुआं नंबर हो जाएगा। 4th नंबर क्या है, द फाइनल सिंगल डिजिट नंबर इज योर फेंग शुई कुआं नंबर। जो भी आपका सिंगल डिजिट नंबर आएगा वो आपका कुआं नंबर हो जाएगा। तो मेल के लिए 11 माइनस रिमाइंडर, फीमेल के लिए 4 प्लस रिमाइंडर। मेल के लिए 11 माइनस रिमाइंडर, फीमेल के लिए 4 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कहने का मतलब यहाँ पे है सम ऑफ ईयर, टोटल ऑफ ईयर। आई होप सो कि मैं आपको समझाने में सक्षम हो पाया हूँ। और यदि आपको वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसको फिर से रिवाइंड करके देखिए, आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपके सपोर्ट की सख्त से सख्त ज़रूरत है। मैं ऐसे ही और वीडियो लाता रहूँगा, आपके नॉलेज को बढ़ाता रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।